Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss basic concepts of symmetric and skew symmetric and their properties with examples. आज हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्लास 12th के वीडियो में भी डाले हुए हैं। आज हम बीएससी की यह चर्चा करने जा रहे हैं। तो 12th के वीडियो में आप मेरे प्लेलिस्ट मैट्रिसेस में देंगे तो सिमेट्रिक का डिफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक का उसके बेसिक प्रॉपर्टी जो होते हैं उस सबकी चर्चा दी हुई है, उसे भी आप देखेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करके आप लोगों को समझाते हुए और फिर जो वहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है उसको यहाँ प्रूफ करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की चर्चा किया, जिसमें रिवर्सल रूल हम लोग 12th में जानना था लेकिन प्रूफ नहीं करना था, जिसका प्रूफ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया है। तो आज हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और ए का ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर होता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इन दिस केस हम लोग जानते हैं क्या, ए आई जे बराबर ए जे आई, दैट इज हम लिख सकते हैं क्या, A12 इक्वल टू A21, A13 इक्वल टू A31, A23 इक्वल टू A32 etc। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर 2/2 लेते हैं तो 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा 3, तो विच इम्प्लाइज A ट्रांसपोज अगर करते हैं तो 1 2 2 3, ये भी A के बराबर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार अगर जैसे हम 12th में सब कुछ प्ले लिस्ट में बता चुके हैं, आप देख लेंगे। पहले बेसिक इसे हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू, डिफिनेशन वहां दिया हुआ है और जो वहां से डिफर होगा वो चीज हम यहाँ पे थोड़ा आपको बता देंगे। फिर दूसरा है a इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ 2 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, -5 है तो यह हो जाएगा 3 और -5। अब इसका ट्रांसपोज करके देखें, 1 2 3 2 4 -5 3 -5 5, ये भी बराबर हो गया ए के, हम कह सकते हैं क्या, ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये बेसिक चीज है क्या। इसी प्रकार हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -a, एंड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऑलवेज वह 0 होते हैं। यहाँ पे here in this case aij equal to minus of aj, ठीक है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं क्या, a12 इक्वल टू -a21, a13 इक्वल टू -a31, a23 इक्वल टू -a32 etc। और डायगोनल एलिमेंट के लिए, फॉर डायगोनल एलिमेंट आप लिख सकते हो क्या, एलिमेंट्स ai इक्वल टू -aii, मतलब कि aii प्लस aii इक्वल टू 0, 2aii इक्वल टू 0, aii इक्वल टू 0, यही मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, 0 2 -2 0, तो a ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 -2 0, माइनस कॉमन लेंगे तो 0 2 -2 0, दैट इक्वल टू -a। यह मेरा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार 3/3 का भी हो जाता है। अगर 3/3 लेते हैं तो डायगोनल ऑलवेज 0 ले लीजिए, 2 1 -5 करते हैं तो -2 -1 या 5 हो जाएगा। ए ट्रांसपोज करेंगे,
0 to 1 -2 0 -5 -1 5 0 माइनस कॉमन लेंगे 0 to 1 -2 0 -5 -1 5 0 दैट इक्वल टू माइनस। ये भी मेरे क्या हो गए एसक्यू सिमेट्रिक हो गए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी में हम प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं sum of two skew symmetric matrix is also a symmetric matrix, sum of two skew symmetric matrix is also a skew symmetric matrix, ka का whole transpose equal to ka transpose, ka is symmetric मतलब a is symmetric matrix, तो ka का transpose equal to क्या होता है ka पढ़ते हैं। तो फिर उसी प्रकार a प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये सब फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पर अब यहाँ जो थोड़ा डिफरेंट है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब वो देखेंगे जो यहाँ पे डिफरेंट है उसकी चर्चा हम करते हैं। जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यहाँ है एक प्रॉपर्टी the product of any matrix with its transpose is symmetric। ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, यह हमको साबित करना है। अब देखिए प्रूफ में देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि लेट ए बी ए m by n मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स, देन their transpose, then its transpose A dash is n by m मैट्रिक्स। अब हमको दिखाना क्या है, तो नाउ वी हैव टू शो दैट A into A transpose is symmetric, A into A transpose is symmetric। तो मान लेते हैं क्या, लेट B इक्वल टू A into A ट्रांसपोज, तो P का ट्रांसपोज A इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो इसको ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सिंस हम जानते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसी को ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इक्वल टू पी, देयरफॉर पी इज क्या हो गया सिमेट्रिक। मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसी में अब एक हम प्रॉपर्टी उसकी चर्चा करने जा रहे हैं जो हम लोग किए हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यह सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वहाँ था, बाकी यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली, वहाँ यूनिकली नहीं था, यहाँ यूनिकली है ऑनर्स में, यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग साबित करते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी है सेकेंड, any square matrix can be expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix। सब वही है, केवल लास्ट में हमको यूनिक दिखाना है, मतलब कि दो मान के चलेंगे, दोनों का रिजल्ट एक हो जाना चाहिए। अब इसका प्रूफ देखिए, मान लेते हैं क्या, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, तो वी कैन राइट, हम लोग लिखते क्या है, a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज और हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज दैट इक्वल टू p प्लस क्यू सी, वेयर p इक्वल टू
half of A plus A transpose and Q equal to half of A minus A transpose. अब देखिए, तो हमको इसको सिमेट्रिक दिखाना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। तो नाउ P ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है, तो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इक्वल टू हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A, इसको हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू P। तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर P इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगेन Q ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ इसको A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस कॉमन लेंगे तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज दैट इक्वल टू माइनस Q, देयरफॉर Q इज SQ सिमेट्रिक। So therefore A equal to P plus Q, where P is symmetric and Q is SQ symmetric। अब हमें इसमें दिखाना क्या है कि अब हमको दिखाना क्या है कि above रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, मतलब कि इसे हमको दिखाना है कि यह जो हमने दिखाए वह यूनिक होगा, मतलब कि एक से ज्यादा नहीं होगा। तो मान लेते हैं क्या, लेट A इक्वल टू R प्लस S बी अनदर रिलेशन सॉल्यूशन मान लेते हैं, where R is symmetric and S is SQ symmetric, that is R transpose equal to R and S transpose equal to minus S। अब हमें दिखाना क्या है कि P R के बराबर होगा और Q S के बराबर होगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड अदर रिप्रेजेंटेशन इसे कर दीजिए। तो नाउ देयरफॉर A ट्रांसपोज करेंगे तो R प्लस S का होल ट्रांसपोज, तो R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज, तो R माइनस S, इसको इक्वेशन 2। अब इसे एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऐड करेंगे तो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 2R, तो R इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू P। अच्छा, एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 2S हो जाएगा, तो S इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू Q, तो देयरफॉर P इक्वल R इक्वल टू P एंड क्या हो गया, S इक्वल टू Q, दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो हेंस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। यह मेरा हो गया क्या, A square matrix can be expressed uniquely as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। इस पर क्वेश्चन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में कर चुके हैं। कहने का मतलब कि मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं क्लास 12 के मैट्रिसेस में इन सब की चर्चा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम कर चुके हैं। तो फिर दोबारा एक ही क्वेश्चन को बनाना उचित नहीं समझ रहे हैं, आप लोग देखेंगे वहां से भी समझेंगे, उससे बेसिक भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ भी अच्छा हो जाएगा। तो अब यह मेरा यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसी में हमको अगला चर्चा है
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे, हर्मिशियन एसक्यू, हर्मिशियन ट्रांसपोज कंजुगेट, वो अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर भाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।